प्राचीन अलेक्जेंड्रिया की खुशबूदार बाजारों से होकर, चाल्डिया के हवा से गाए गए रेत के टीलों के पार, भूले बिसरे मंदिरों की संगमरमरी शांति और दमिश्क के शीशों से सजे कक्षों से गुजरते हुए ज्ञानी जन पहेलियों और सपनों में बोलते आए हैं। उन्होंने सिखाया कि समृद्धि कोई इनाम नहीं जिसे जीतना हो, बल्कि एक प्रवाह है जिसे बस खोलना होता है। भय उसे रोक देता है और खुलापन उसे बहने देता है। शब्दों में शक्ति होती है। कृतज्ञता सुनहरी डोर बुनती है। विश्वास वह अदृश्य नींव रखता है जिस पर हर खजाना टिका होता है। प्रिय श्रोता, तुम्हारा जल्दबाजी भरा पकड़ना केवल संपन्नता को दूर भगा देता है। तुम्हारी मुट्ठियों का कसाव उसके संगीत को मौन कर देता है और तुम्हारी बेचैन गिनती उसकी चमक को मंद कर देती है। लेकिन जैसे कमल बिना प्रयास के सूरज की ओर खुलता है, वैसे ही तुम्हें भी खुलना होगा, शांति में, विश्वास में और समृद्धि को अपने पास आने देना होगा। अपने विचारों को पवित्र पत्थरों की तरह चमकाओ, अपने कर्मों को रेशम पर बहते पानी की तरह सहज बनाओ और अपने हृदय को सुबह के आकाश जितना विस्तृत और स्वागत करने वाला बनाओ। तब धन, हवा जितना सूक्ष्म और प्रकाश जितना निश्चित अपने स्रोत अर्थात तुम की ओर लौट आएगा। तो इसे ऐसे सुनो जैसे तुम ऋषियों के चरणों में बैठे हो और इन शिक्षाओं को अपने ऊपर वैसे ही उतरने दो जैसे वर्षा उपजाऊ मिट्टी पर उतरती है। क्योंकि तुम सोने का पीछा करने वाले नहीं, बल्कि उसका स्रोत हो। तुम खोजी नहीं, बल्कि वह ज्योति हो जो हर अच्छी चीज को अपनी ओर खींचती है। यह है तुम्हारे महान स्मरण का आरंभ कि धन चुंबकीय है और वह हमेशा से तुम्हारी ओर आकर्षित होता आया है। अगले 7 दिनों तक जब भी तुम्हें धन के पीछे भागने या उसे पकड़ने की इच्छा महसूस हो, उस स्थिर खजूर के पेड़ जैसे बन जाओ जिस पर चिड़िया निडर होकर बैठती है। अपनी बेताबी भरी दौड़ को छोड़ दो। इसके बजाय इस गहरे विश्वास में ठहर जाओ कि समृद्धि हवा की तरह हमेशा तुम्हारे चारों ओर मौजूद है। देखो कैसे संपन्नता तभी बहना शुरू करती है जब तुम उसका पीछा करना बंद कर देते हो, क्योंकि चुंबकीय धन के इस महान विरोधाभास में तभी समृद्धि हमें पकड़ पाती है जब हम अपनी उल्टी दौड़ को रोक देते हैं। अगले 7 दिनों तक अपनी समृद्धि की कहानी के सचेत लेखक बनो। एक छोटा सा स्क्रॉल या डायरी अपने पास रखो। हर सुबह धन के बारे में 3 वाक्य लिखो, सिर्फ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हुए जो सुनहरी संभावनाओं को बुनते हो। ध्यान दो, मैं हर दिन अधिक समृद्धि आकर्षित कर रहा हूँ। यह वाक्य तुम्हारे शरीर में कैसा अलग एहसास देता है, बनिस्बत मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता। कि अपने शब्दों को उतनी ही सावधानी से देखो जितनी सावधानी कोई प्राचीन लिपिक रखा करता था, क्योंकि वे सिर्फ तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को चिन्हित नहीं कर रहे, वे उसे रच रहे हैं। अस्तित्व के महान पुस्तकालय में तुम अपनी समृद्धि की कहानी के लेखक भी हो और नायक भी। तुम्हारा हर लिखा हुआ शब्द, हर सुनाई गई कहानी तुम्हारी समृद्धि के भव्य ताने बाने में एक सुनहरी डोर बन जाए, जो आने वाले समय में तुम्हारे जीवन को वैसा आकार देगी जैसा तुमने अपने भीतर पहले ही तय कर लिया है।
अगले 7 दिनों तक पैसे या चीजों से जुड़ा कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा रुकें। अपने अंदर की कमी या डर की हल्की सी कसावट को महसूस करें। फिर इस एहसास को ढीला होने दें, जैसे नर्म हाथों से मिट्टी को मुलायम किया जाता है। जब मन खुला और शांत लगे, तभी पैसों या संसाधनों के मामलों में कदम उठाएं। क्योंकि जैसे कुम्हार बर्तन प्यार और संतुलन से बनाता है, वैसे ही असली सफलता और संपन्नता जबरदस्ती से नहीं, बल्कि देने वाले और पाने वाले के बीच के सही तालमेल से आती है। अगले 7 दिनों तक बार बार अपने संसाधन जांचने की आदत को रोकें। पैसे गिनने के बजाय आभार के पल गिनें। कमी का हिसाब लगाने के बजाय अपनी बरकत का हिसाब लगाएं। देखें कैसे संपन्नता, जैसे शांत चरवाहे की ओर भेड़ें आती हैं, वैसे ही स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आती है जो जीवन की असीम कृपा पर भरोसा करते हैं। क्योंकि संपन्नता के अनंत चरागाहों में जो लोग अपनी बरकत गिनते हैं न कि अपनी कमी, वे पाते हैं कि उनकी दौलत आसमान की उदार नजरों के नीचे रहस्यमय तरीके से बढ़ रही है। अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी के ताने बाने को शुक्रगुजारी से बुनने की आदत डालें। हर सुबह अपने पास पहले से मौजूद किसी भी चीज को, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, अपने हाथों में लें। पूरे दिल से उसका धन्यवाद करें। देखें कैसे ये छोटा सा अभ्यास आपकी जिंदगी के हर हिस्से में सोने जैसी चमक बुनना शुरू कर देता है। क्योंकि समृद्धि के इस अनंत पैटर्न में आभार ही वो अनोखा सुनहरा धागा है जो साधारण पलों को भी खुशहाली की रोशनी वाली खूबसूरत तस्वीर बना देता है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता को आकर्षित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा ठहरें। अपने कामों में मौजूद उस बेताब से तनाव को महसूस करें, वो हल्की सी पकड़ जो नतीजों को खींचने की कोशिश करती है। अपनी हरकतों को ऐसे बहने दें जैसे शांति और भरोसे से जाल डाला जाता है। यकीन रखें कि संपन्नता, जैसे मछलियों के झुंड, स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आती है जो जिंदगी की लहरों के साथ तालमेल में चलते हैं। क्योंकि संपन्नता के अनंत सागर में सबसे बड़ी पकड़ जबरदस्ती फेंके गए जाल से नहीं, बल्कि सहज स्वीकार की कृपा से मिलती है। अगले 7 दिनों तक भौतिक सफलता बनाने के किसी भी प्रयास से पहले अपने भीतर की नींव को मजबूत करें। हर सुबह अपने हाथों को अपने दिल पर रखें और कहें, मैं स्थायी संपन्नता के योग्य हूँ। इस सच्चाई को अपने भीतर ऐसे उतरने दें जैसे मजबूत नींव के पत्थर उपजाऊ मिट्टी में जम जाते हैं। क्योंकि संपन्नता की शाश्वत रचना में स्थायी धन सिर्फ उसी अडिग नींव पर बन सकता है जो अपने असली मूल्य को पहचानने से मिलती है। अगले 7 दिनों तक खुद को संपन्नता के गीत के साथ मिलाएं। हर सुबह एक साफ और सरल सुर गुनगुनाएं
जो आपको संपन्नता से जुड़ा महसूस कराए। ध्यान दें कि अलग अलग तरंगें आपके शरीर में कैसी अनुभूति देती हैं। अपने भीतर के स्वर को तब तक ठीक करें जब तक वह संपन्नता की प्राकृतिक तरंग से पूरी तरह मेल न खा जाए, क्योंकि संपन्नता की अनंत संगीत सभा में किस्मत का प्रवाह हमारी मेहनत की जटिलता से नहीं, बल्कि हमारी ध्वनि की सादगी और शुद्धता से आता है। अगले 7 दिनों तक खुले दिल और खुले हाथों से जीने की कला को अपनाएं। हर सुबह कुछ गहरी सांसों के लिए अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर रखें और महसूस करें कि पकड़ने और पाने में क्या फर्क है। देखें कि कहाँ आप पैसे, रिश्तों या नतीजों को बहुत कसकर थामे हुए हैं। धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें, ये भरोसा रखते हुए कि जो चीज़ बहकर जाती है वह किसी और बड़ी संपन्नता के आने के लिए जगह बना रही है, क्योंकि संपन्नता के अनंत आदान प्रदान में हमारी पकड़ की ताकत नहीं, बल्कि हमारे हाथों की खुली अवस्था तय करती है कि हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। अगले 7 दिनों तक अपनी चेतना के रसायनज्ञ अर्थात अल्केमिस्ट बने। हर सुबह पैसों को लेकर अपने सबसे भारी विचारों को लिखें। हर एक विचार को जागरूकता की लौ में लाएं और देखें कैसे वह शीशे से सोने में बदलता है। ध्यान दें कि आपकी बाहरी दुनिया कैसे आपके भीतर के इस बदलाव को प्रतिबिंबित करने लगती है, क्योंकि संपन्नता की अनंत प्रयोगशाला में सच और स्थायी सोना धातुओं के रूपांतरण से नहीं, बल्कि विचारों की रसायन क्रिया से बनता है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता के नर्तक बने। हर सुबह हल्की सी जागरूकता में खड़े हों और अपने शरीर को वैसे ही गतिमान होने दें जैसे संपन्नता उसे दिशा देती है। ध्यान दें कि कहाँ आप जबरदस्ती करके रुकावट पैदा कर रहे हैं। अपनी हरकतों को उतना ही सहज होने दें जितना पेड़ों से गिरते पत्ते, और उतना ही बहने दे जितना पानी अपना रास्ता खुद खोज लेता है, क्योंकि संपन्नता के अनंत नृत्य में सौभाग्य का आलिंगन हमें हमारे कदमों की पूर्णता से नहीं, बल्कि हमारे बहाव की सहजता और कृपा से मिलता है। अगले 7 दिनों तक अपनी कमी की सोच को ठीक करने वाले उपचारक बने। हर सुबह अपने मन में मौजूद किसी एक कमी की सोच की बांध को पहचानें। पानी का इस्तेमाल करके एक छोटा सा अनुष्ठान करें जो इस रुकावट के खुलने का प्रतीक हो। ध्यान दें कि जैसे ही अंदरूनी अवरोध हटते हैं, संपन्नता का स्वाभाविक प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि संपन्नता की अनंत नदी में धार को जबरदस्ती बहाने से नहीं, बल्कि रुकावटें हटाने से ही धन का स्वाभाविक चक्र वापस लौटता है। अगले 7 दिनों तक अपनी संपन्नता के लेखक बने। हर सुबह
अपनी धन समृद्धि की कहानी का एक पन्ना लिखें, जैसी आप चाहते हैं कि वह आगे बढ़े। हर शब्द को संभावना की चमक से भर दें। ध्यान दें कि बाहरी दुनिया कैसे आपके दिल में लिखी इस पटकथा को निभाना शुरू कर देती है। क्योंकि संपन्नता की अनंत पुस्तकालय में हम दूसरों को जो किस्से सुनाते हैं वे नहीं, बल्कि जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं वही हमारी संपन्नता के अध्याय गढ़ती हैं। अगली 7 रातों तक संपन्नता की आकाशीय लिखावट के पाठक बने। तारों के नीचे समय बिताएं, पहले उन्हें अलग अलग बिंदुओं की तरह देखें। फिर अपनी दृष्टि को इतना नर्म करें कि आपको सबको जोड़ने वाला उज्ज्वल जाल दिखाई देने लगे। ध्यान दें कि ये दृष्टिकोण में आया बदलाव कैसे आपके अपने जीवन में संपन्नता की असीम मौजूदगी को प्रकट करता है। क्योंकि ब्रह्मांड के इस अनंत नृत्य में हमें धन के असीम प्रवाह से जोड़ने वाली चीज अलग अलग तारों को गिनना नहीं, बल्कि सार्वभौमिक संपन्नता की पहचान करना है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता के कलाकार बने। धन आकर्षित करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा समय अदृश्य संसार में अपनी मंशा को चित्रित करने में लगाएं। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके संपन्नता के सार को महसूस करें, देखें और गढ़ें इसके वास्तविक रूप में आने से पहले। ध्यान दें कि कैसे वास्तविकता आपके इस भीतरी चित्र से मेल खाने लगती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की अनंत दीर्घा में संपन्नता की उत्कृष्ट कृति को बनाने वाली चीज दिखने वाली रेखाएं नहीं, बल्कि अदृश्य मंशा होती है। अगले 7 दिनों तक अपने भीतर के दर्पण को चमकाने वाले बने। हर सुबह एक आईने के सामने बैठें और केवल बाहरी चेहरा नहीं, उससे आगे देखें। सांसों के साथ अपने संदेहों और सीमाओं की धुंध को हटाएं, जब तक कि आप अपनी सच्ची प्रकृति की जन्मजात संपन्नता को पहचान न लें। ध्यान दें कि कैसे ये भीतरी पहचान बाहरी संपन्नता में झलकने लगती है। क्योंकि अनंत दर्पणों के सभागार में संपन्नता की परिपूर्ण छवि को प्रकट करने वाली चीज प्रतिबिंब की गुणवत्ता नहीं, बल्कि पहचान की स्पष्टता होती है। अगले 7 दिनों तक आकाश में खड़े पहाड़ की तरह बने। जब भी धन आए या जाए, उसे न पकड़ने की कोशिश करें, न ही दूर धकेलें। बस संपन्नता के प्राकृतिक प्रवाह के लिए जगह बनाएं। ध्यान दें कि कैसे लगाव छोड़ना उल्टे आपकी जिंदगी में संपन्नता के मुक्त प्रवाह को आकर्षित करता है। क्योंकि ज्ञान के अनंत खजाने में धन का स्वामित्व नहीं, बल्कि प्रतिरोध का त्याग ही संपन्नता के पावन मार्ग को प्रकट करता है। अगले 7 दिनों तक अपनी चेतना के अल्केमिस्ट बने।
हर शाम एक साधारण पत्थर को पानी के एक कटोरे में रखें। ध्यान करते समय अपनी संपन्नता से जुड़ी धारणाओं को स्वाभाविक रूप से बदलने दें। देखें कि कैसे बाहरी संपन्नता आपके भीतर के इस परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने लगती है। क्योंकि अभिव्यक्ति की अनंत प्रयोगशाला में सोने चांदी जैसी धातुओं का बदलना नहीं, बल्कि मन का रूपांतरण ही संपन्नता के सुनहरे सत्य को उजागर करता है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता की अदृश्य धाराओं के मार्गदर्शक बने। हर सुबह पानी से भरा एक कटोरा हाथ में लें और उसकी सतह पर एक पत्ता तैराएं। धीरे से फूंक मारें और देखें कि वह बिना किसी संघर्ष के किस तरह सहज रास्ता खोज लेता है। ध्यान दें कि जब आप खुद को संपन्नता की हवा के साथ स्थान देते हैं, न कि उसके खिलाफ, तो अवसर कैसे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर बहने लगते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति के अनंत सागर में भाग्य को जबरदस्ती मोड़ना नहीं, बल्कि तालमेल की कला ही धन के सही मार्ग को प्रकट करती है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता के बीजों के संरक्षक बने। हर शाम एक छोटा सा रेत का कण हाथ में लें और सोचें कि आज के आपके चुनाव किस तरह कल की वास्तविकता में तरंगे पैदा करते हैं। इसे पानी से भरे एक कटोरे में छोड़ दें और देखें कि इस पल में धन के साथ आपका रिश्ता उसके भविष्य के रूप को कैसे आकार देता है। क्योंकि समय के अनंत मंदिर में संपन्नता की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उसके वर्तमान सामर्थ्य की पहचान ही उसके नियत विस्तार को प्रकट करती है। अगले 7 दिनों तक अपने भीतर के उपहारों के जौहरी बने। हर सुबह एक साधारण पत्थर को हाथ में लें और उसके भीतर छिपी संभावनाओं को महसूस करें। अपनी प्रतिभाओं को प्रकट करने का प्रयास करने से पहले उनके सार के साथ शांत जुड़ाव में रहकर उनकी भीतरी आग को जगाएं। ध्यान दें कि जो क्षमताएं पहले विकसित होने से कतराती थीं, वे अब अपनी प्राकृतिक चमक दिखाने लगती हैं। क्योंकि उपहारों के अनंत खजाने में सुंदरता को जबरदस्ती गढ़ना नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को प्रकट करना ही असली संपन्नता की चमक को मुक्त करता है। अगले 7 दिनों तक अपने आंतरिक मूल्य के सार निर्माता बने। हर सुबह एक मोमबत्ती जलाएं और शांति से बैठें। अपनी स्वाभाविक आत्मविश्वास को ऐसे फैलने दें जैसे सुगंध हवा में भर जाती है। ध्यान दें कि कैसे अवसर सफलता की आपकी सच्ची खुशबू से आकर्षित होकर आने लगते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति के अनंत मंदिर में आकर्षण को जबरदस्ती पैदा करना नहीं, बल्कि विश्वास की स्वाभाविक आभा ही संपन्नता का मधुर अमृत खींच लाती है। अगले 7 दिनों तक साधारण चीजों के रसायनज्ञ बने। हर सुबह
3 अहम वस्तुएं चुनें और उनकी छिपी हुई संभावनाओं को खोजें। समाधान ढूंढने से पहले हर चीज में मौजूद अनंत संभावनाओं को देखना शुरू करें। ध्यान दें कि जब आप संपन्नता की दृष्टि से देखते हैं तो नए विचार कैसे सहजता से बहने लगते हैं, क्योंकि सृजन की अनंत कार्यशाला में टूटी हुई चीजों को सुधारना नहीं, बल्कि जो संभव है उसे उजागर करना ही संपन्नता के असीम रूपों को जन्म देता है। अगले 7 दिनों तक पवित्र स्थान के शिल्पकार बने। हर सुबह अपने आसपास की जगह में 3 वस्तुओं को ऐसे सजाएं कि उनके बीच की सूक्ष्म सामंजस्य ध्वनि को महसूस कर सकें। वह क्षण जब वे संपन्नता के संतुलन में क्लिक हो जाएं। ध्यान दें कि जब आप इसकी दिव्य अनुपातों के साथ तालमेल बिठाते हैं तो संपन्नता स्वाभाविक रूप से कैसे बहने लगती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की अनंत रूपरेखा में दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि पवित्र ज्यामिति के प्रवाह को साधना ही संपन्नता के परिपूर्ण मंदिर का निर्माण करता है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता के समय रक्षक बने। हर शाम तारों को निहारते हुए अपने जीवन में पाने के स्वाभाविक लय पर मनन करें। ध्यान दें कि जब आप तुरंत परिणाम की मांग करने के बजाय उसकी आकाशीय समय सारिणी के साथ तालमेल बैठाते हैं तो संपन्नता का प्रवाह कैसे और भी सहज होकर बहने लगता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अनंत वेधशाला में चलन की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि दिव्य समय के साथ सामंजस्य ही धन के परिपूर्ण कक्षीय नृत्य को प्रकट करता है। अगले 7 दिनों तक संपन्नता के प्रकटकर्ता बने। हर सुबह शांति से बैठें और कल्पना करें कि कमी के पारदर्शी पर्दे एक एक करके खुलते जा रहे हैं। ध्यान दें कि धन और संपन्नता आपके पास खोजने से नहीं, बल्कि उसे देखने से प्रकट होती है जो हमेशा से यही थी, क्योंकि सत्य के अनंत मंदिर में संपन्नता तक पहुंच का मार्ग उसका पीछा करना नहीं, बल्कि उसकी निरंतर मौजूदगी को पहचानना है। यही अंतिम पर्दा हटाता है। अगले 7 दिनों तक सभी आकर्षण की तकनीकों को छोड़ दें। इसके बजाय हर सुबह कुछ मिनटों के लिए पूर्ण स्थिरता में बैठें। अपने आप को संपन्नता का जीवित चुंबक महसूस करें। ध्यान दें कि जब आप चुंबकीय प्रयास नहीं, बल्कि चुंबकीय उपस्थिति को धारण करते हैं तो धन स्वयं आपके चारों ओर व्यवस्थित होने लगता है, क्योंकि अभिव्यक्ति के अनंत नृत्य में आकर्षण की कला में महारत नहीं, बल्कि अपनी चुंबकीय प्रकृति की स्मृति ही संपन्नता को आपका स्थायी साथी बनाती है। अगले 7 दिनों तक हर प्रकार की साधना और अभ्यास को छोड़ दें। इसके बजाय
बस अपनी स्वाभाविक संपन्न अवस्था की सरल जागरूकता में विश्राम करें। ध्यान दें कि संपन्नता की खोज छोड़ देने से आपकी अंतर्निहित धन समृद्धि स्वयं प्रकट होने लगती है, क्योंकि सत्य के अनंत उपवन में अंतिम शिक्षा यही है। सीखने के लिए कभी कुछ था ही नहीं, सिर्फ उस स्मृति को लौट पाना था कि आप हमेशा से क्या रहे हैं। अंतिम 7 दिनों तक हर सुबह बहते हुए पानी के पास बैठें। अब तक जो भी तकनीक, विधि या अभ्यास आपने इकट्ठा किए हैं, उन्हें पूरी तरह छोड़ दें। अपने आप को उस स्रोत के रूप में महसूस करें जहां से संपन्नता स्वाभाविक रूप से बहती है। ध्यान दें कि कैसे संपन्नता बिना किसी प्रयास या आकर्षण के आपके अस्तित्व से ही प्रस्फुटित होने लगती है, क्योंकि सत्य के अनंत नखलिस्तान में वह वृत्त तब पूरा होता है जब साधक ये जान लेता है कि वही हमेशा से वह झरना रहा है जिससे सारी संपन्नता बहती है।